हाय बच्चों, आरके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं पॉलिटी की क्लास। जो हर कंपटीशन एग्जाम में पॉलिटी से कोई ना कोई आर्टिकल या कोई ना कोई प्रश्न उठता ही है। तो हम पॉलिटी की जो क्लास है धीरे धीरे करके आपको एक चार चार आर्टिकल, पांच पांच आर्टिकल, पूरा लेक्चर इस पे पढ़ जाएगा। आज हमारी ये पहली क्लास है। इसको हम पॉलिटी में पढ़ते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इसको पढ़ेंगे। तो पहले हमें जानेंगे संविधान होता क्या है। सभी के लिए जो बराबर नियम होता है, सभी के लिए जो बराबर नियम या कानून होता है उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। मतलब किसी भी देश में जो भी व्यक्ति होते हैं उनके लिए कुछ नियम हैं जो सबको फॉलो करना पड़ता है। उस नियम को ही हम बोलते हैं, और ये नियम सबके लिए बराबर होता है। उस नियम को हम बोलेंगे संविधान। अब बात आती है किसी राज्य को या देश को, किसी राज्य या देश का शासन चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए जो किताब बनाई गई है, जो किताब बनाई गई है उसे हम संविधान कहते हैं। अब इस संविधान में 22 भाग हैं, 22 लेसन हैं। संविधान में कितने लेसन हैं? 22 लेसन, जिसे हम लोग भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग, मतलब 22 भाग हैं। और 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में 395 क्या है? अनुच्छेद, आर्टिकल्स हैं। 22 भाग, जिसे हम लेसन बोलेंगे, और 395 अनुच्छेद है इस तरीके से, और 12 अनुसूचियां हैं। क्या है? 12 अनुसूची हैं। अनुसूची छोटी होती है। हम आपको संविधान के बारे में थोड़ा सा बताया कि हमें संविधान में क्या क्या पढ़ना है। तो पहले तो हम संविधान के बारे में बताया जो सबके लिए बराबर नियम या कानून हो, जिसके लिए, व्यक्तियों के लिए, उसे हम संविधान कहते हैं। किसी राज्य या देश का शासन चलाने के लिए एक किताब बनाई गई है, जो हमारे खास करके भारत में जो लिखित संविधान है, सबसे बड़ा संविधान भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है। तो उसी को हम संविधान को, जो देश और शासन, देश का शासन चलाने के लिए वो बनाई गई, उसे हम संविधान कहेंगे। इसमें 22 लेसन है, जिसे हम 22 भाग बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। और संविधान में 395 अनुच्छेद, आर्टिकल हैं, जिनको पढ़ना पड़ेगा, और 22 अनुसूची है, इसको पढ़ना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे अनुसूची। तो ये हमारा पहली क्लास थी, हमने आपको थोड़ा सा क्या डेमो दिया कि क्या पढ़ना है आपको पूरे संविधान में, पॉलिटी में। 395 अनुच्छेद पढ़ने हैं, 22 अनुसूचियां, 12 लेसन है, 22 लेसन है। इसमें हम नंबर बाय नंबर करके एक एक या दो दो क्लियर करेंगे डिटेल से। तो आज हमने आपको बस इतना ही बताया। तो ये हमारा पहला क्लास था। सेकेंड क्लास में हम आपको बताएंगे। तो आपको पॉलिटी सबसे इजी एकदम बढ़िया से एक एक अनुच्छेद, एक एक आर्टिकल को एकदम आसान लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। दूसरा, कुछ बच्चे कमेंट में बोलते हैं कि सर इंटर के बाद, 12th के बाद हम क्या करें? अब देखिए, 12th के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं, हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहेंगे। 12th के बाद देखो, लोग नॉर्मल बीएससी करते हैं, नॉर्मल बीएससी, नॉर्मल बीए,
नॉर्मल बीकॉम। ये 12th के बाद ये अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा लड़के इसी को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आपका दो रास्ता होता है, एक इंजीनियरिंग का होता है और दूसरा रास्ता आपका होता है मेडिकल का। मेडिकल का ये इतने रास्ते बनते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, जिनकी मैथ सही होती है वो इंजीनियरिंग को ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा है। और जिनकी साइंस या मेडिकल, साइंस अच्छी होती है, मैथ वीक होती है, तो बच्चे कहाँ चल जाते हैं, मेडिकल लाइन में, डॉक्टर फील्ड में चल जाते हैं। अब इसके लिए मेडिकल लाइन में आपका एमबीबीएस है और भी कई, बीएससी नर्सिंग है, बी फार्मा है, डी फार्मा है, फार्मेसी है। ये मेडिकल के कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं। इंजीनियरिंग में भी कई चीज है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है, बीटेक है। ये अपॉर्चुनिटी इंटर के बाद बच्चे चूज करते हैं। ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, इस फील्ड में चले जाते हैं। अब ये 3 ईयर या 4 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर कोई कई यूनिवर्सिटी अपने अपने हिसाब से चलाती हैं। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे कुछ लापरवाही करते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ाई वो नहीं करते, रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, इसका हल्के में ले लेते हैं। तो ये भी बेकार नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो बच्चों का रास्ता चुनना चाहिए वो ये दो लाइन बेस्ट होती है, या तो मेडिकल का या तो इंजीनियरिंग का। इसमें फायदा ये होता है कि जैसे मान लिया कोई नॉर्मल बीएससी कर रहा है, टाइम उतना ही देगा, ये भी 2 साल देगा, 3 साल 4 साल जो भी लगेगा, ये भी 3 4 साल देगा। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, ये एक 1 ईयर क्लास किया, मान लीजिए कितने ईयर, 1 ईयर, और वो भी क्लास नहीं किया, वैसे काम चलाऊ पढ़ाई पढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है, पर डे क्लास कर रहा है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, पर डे क्लास। एक तो इनका नॉलेज बढ़ा, क्या बढ़ा, नॉलेज बढ़ा। दूसरा ये कि इनका नॉलेज बढ़ने के साथ साथ इनके पास 1 ईयर पढ़ाई पढ़ने के बाद, मतलब 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद इनके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी आने लगती है। 1 साल होगा तभी इनके पास ऑफर आने लगेगा जॉब की। मतलब ये है कि ये चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, खास करके प्राइवेट सेक्टर में इनको हर जगह रख लिया जाता है, क्योंकि इनका ब्रेन जो होता है एक्टिव लेवल ज़्यादा होता है। क्योंकि मेडिकल से और इंजीनियरिंग से जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका माइंड जो होता है काफ़ी एक्टिव होता है, अच्छे से काम करता है। क्योंकि बच्चे 12th बाद अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पढ़ाई को चुनते हैं, हमें क्या करना है। अब जो बच्चों की मैथ अच्छी होती है, मैथ साइंस, इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, बहुत अच्छी होती है, और कुछ मेडिकल में चले जाते हैं, तो उनकी पढ़ाई तो ऑलरेडी अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो ये दोनों रास्ता चुनते हैं। उनका 1 साल पढ़ने के बाद या कंप्लीट होने के बाद उनके पास बहुत सारे रास्ते प्राइवेट के, बहुत सारे गवर्नमेंट के आ जाते हैं। इनमें क्या होगा, नॉर्मल में ये लोग क्लास नहीं करेंगे, लापरवाही से पढ़ाई पढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉलेज की कमी हो जाती है और अंदर डर आ जाता है। डरने की वजह से ये अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं और मेहनत भी इसमें ये कम करते हैं। क्योंकि नॉर्मल होता है तो नॉर्मल में लोग थोड़ा बहुत पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन इसमें क्या, इसमें नॉर्मल नहीं होगा। इसमें जब तक आप पर डे क्लास नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपका बैक लग जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। फिर से वही, फिर से पुनः रिपीट करना पड़ेगा आपको पूरा सिलेबस, पूरी पढ़ाई को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फिर से जीरो से करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, इसमें हुआ नहीं, बच्चे कुछ छोड़ भी देते हैं, क्योंकि नॉर्मल फीस होती है, नॉर्मल टाइम होता है, नॉर्मल सब कुछ होता है। इसमें बच्चों को टेंशन होती है, फीस स्ट्रक्चर भी हाई होता है, पढ़ाई भी लोडेड होती है, आगे का फ्यूचर भी उनको इसमें होता है, तो सारी चीज नोटिस करते हैं। तो आपको हमने बताया, ये बताना जरूरी था, आप 12th बाद आप क्या चुनना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों आपके लिए बेस्ट है कि आप मेडिकल लाइन चुनिए या तो इंजीनियरिंग लाइन चुनिए, ये भी अच्छा है। लेकिन इसमें आप जब भी पढ़ाई पढ़िए, नॉर्मल बीएससी, नॉर्मल बीए, नॉर्मल बीकॉम, इसमें आपसे बस एक ही बच्चों वो है, रिक्वेस्ट है कि आप पर डे क्लास इसमें भी करिए, इसका भी अच्छा नॉलेज ले लीजिए, इसमें भी आपका बढ़िया
कुछ स्कोर हो सकता है। लेकिन इनके लिए कुछ बेटर हो जाता है कि इनको जॉब की कोई लाइफ में कभी जॉब की प्रॉब्लम नहीं होती है, अपना खुद का बिजनेस भी ये लोग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं, प्राइवेट में कोई वैकेंसीज नहीं होती है, गवर्नमेंट में होती भी है तो बहुत भीड़ होती है, इसमें भी भीड़ होती है, कंपटीशन तो हर जगह है। लेकिन इनके लिए प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हो जाती है। तो बच्चों, हमने आपको संविधान के बारे में थोड़ा सा बताया है। आपको नेक्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में, हम आपको अनुसूचियों के बारे में बता देंगे। उसके बाद हम आपको नंबर बाय नंबर करके आर्टिकल को क्लियर कराते चलेंगे। तो आप मेहनत करिए, मेहनत ही आपकी रंग लाएगी, आप जहाँ जाना चाहोगे वहाँ जा पाओगे। बाकी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाए। और अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करना है तो बढ़िया से अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई पढ़िए, ताकि आपका जो रास्ता वो आसान हो जाए और अपने मंजिल तक आप पहुंच जाएं और आपको कोई कठिनाई ना हो। लाइफ में दिक्कतें आती रहती हैं, पढ़ाई जिंदगी भर नहीं करनी पड़ती है, कुछ सालों में अपनी लाइफ बना के उसके बाद चले जाइए, क्योंकि मुश्किल से 12th बाद 4-5 साल में ही लाइफ सेट हो जाती है। तो आप बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई करिए आप, और हम आपको क्वालिटी की हर क्लास स्टेप बाय स्टेप देते रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मेहनत करिए, आगे बढ़िए।